स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ भूगोल के सड़क परिवहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आगामी सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हर एक प्रश्न जो है इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको सभी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है ए 100%, बी 80%, सी 60% और डी 40%। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 80%। भारत में 33 लाख किमी सड़क नेटवर्क है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यातायात जो है वो 80% यातायात परिवहन सड़कों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? ए 34 और 16,000 किमी, बी 44 और 24,000 किमी, सी 54 और 32,000 किमी, डी 64 और 40,000 किमी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 64। भारत में 64 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई जो है तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, बी है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, सी है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, डी है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है NH 7 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि 1400 जो कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक 2369 किमी लंबा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मार्ग क्रम संख्या 4 निम्नलिखित में से होकर जाता है? ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, बी है गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, सी है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, डी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है वो होकर गुजरता है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की जो लंबाई है महाराष्ट्र में 371 किमी लंबा है और कर्नाटक में 658 किमी, आंध्र प्रदेश में 83 किमी, तमिलनाडु में 123 किमी लंबा है। कुल लंबाई इसकी जो है 1235 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग संख्या जो है 4 नहीं गुजरता है? ए आंध्र प्रदेश से, बी कर्नाटक से, सी महाराष्ट्र से, डी उत्तर प्रदेश से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है नहीं गुजरता है, बाकी सभी से होकर यह गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग, इससे जुड़े शहर। पहला है NH 4, इसके सामने है चेन्नई और हैदराबाद। दूसरा है NH 6, इसके सामने है मुंबई और कोलकाता। तीसरा है NH 15, इसके सामने है अहमदाबाद और जोधपुर। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही सुलेमित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है एक केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 1, 2 और 3, डी कोई नहीं।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है वो पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो लंबाई है राजमार्गों की 8,483 किमी है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में भारत के राज्यों में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। प्रांतीय राजमार्गों की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है लंबाई। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र जो है भारत के प्रदेश राजमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक जो है वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ए राजमार्ग, बी बंदरगाह, सी विद्युत श्रृंखला पावर ग्रिड, डी पर्यटन चक्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमार्ग। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है वो राजमार्ग से है। इसके तहत देश के 4 महानगरों को सड़क के द्वारा जोड़ा जाना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है? ए संचार से, बी सामाजिक एकीकरण से, सी नदियों के जुड़ाव से, डी राजमार्गों के विकास से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमार्गों के विकास से प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं? ए ग्वालियर में, बी झांसी में, सी भोपाल में, डी सागर में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। जो प्रस्तावित पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग है ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी झांसी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झांसी जो है उत्तर प्रदेश एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। अगला प्रश्न है, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे? ए भोपाल में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में, डी नागपुर में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहे हैं वो झांसी में एक दूसरे से मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? ए अहमदाबाद तथा बड़ोदरा, बी ढाका तथा चटगांव, सी मुंबई तथा पुणे, डी इस्लामाबाद तथा लाहौर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई तथा पुणे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? ए आगरा, बी भोपाल, सी धुले, डी ग्वालियर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है? ए. ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि करने तथा सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु। बी है अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु गश्त की व्यवस्था करने से निमित्त। सी है पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटना स्थल पर तेजी से पहुंचने हेतु। डी है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं है। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। यह इम्पॉर्टेंट है, कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब, चौथा है तमिलनाडु। कूट दिया हुआ है। ए 4-3-2-1, बी 4-3-1-2, सी है 3-4-1-2, डी है 3-4-2-1। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3-4-2-1, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा आपका पंजाब 166 किमी, दूसरा है महाराष्ट्र 108 किमी, तमिलनाडु जो है 144 किलोमीटर और हरियाणा जो है 87 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय रेलवे प्रणाली जो है विश्व में सबसे बड़ी है। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं। तीसरा है राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग की सघनता उच्चतम है। चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 और अगला है डी है 2 और 4। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% को पूर्ति करता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूछ रहा है कितनी है? ए है 1, बी है 2, सी है 4, डी है 8। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक जितने राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ते हैं उनकी संख्या जो है 2 है। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ए राष्ट्रीय राजमार्ग से, बी राजकीय मार्ग से, सी जिला मार्ग से, डी जो है ग्रामीण सड़कों से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग से भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया हुआ है। ए NH3 आगरा ग्वालियर देवांश मुंबई, बी है NH7 वाराणसी रीवा जबलपुर सेलम, सी है NH12 जबलपुर भोपाल जयपुर, डी है NH26
झांसी, सागर, लखनादौन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक लंबा है। इसकी लंबाई 712 किलोमीटर है और इस राजमार्ग की जो पूरी लंबाई है, संपूर्ण लंबाई, वो 1161 किमी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला है, यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। दूसरा है, इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। तीसरा है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर, कन्याकुमारी को जोड़ता है। चौथा है, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। कूट दिया हुआ है, ए है 1 एवं 2, बी है 2 एवं 3, सी है 1 एवं 4, डी है 2 एवं 4। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एवं 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? ए आगरा मुंबई, बी चेन्नई ठाणे, सी कोलकाता हजीरा, डी पुणे मछलीपट्टनम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हजीरा जो है सर्वाधिक दिए गए ऑप्शनों में से सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग है। आगरा मुंबई की लंबाई जो है 1161 किमी है। चेन्नई ठाणे की 1235, महामार्ग संख्या 4। कोलकाता हजीरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, इसकी लंबाई है 1949 किलोमीटर। और पुणे मछलीपट्टनम राजमार्ग संख्या 9, इसकी लंबाई है 841 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? ए हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग, बी नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50, सी दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, डी हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय। यह सही सुलेमित नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो सही सुलेमित हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।